एक्सरसाइज 4.1 का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखो, इट इज ए सर्कुलर ग्राफ, इट इज ए सर्कुलर ग्राफ ऑफ different type of music liked by certain number of people in a city. It is what? It is a circular graph or pie chart of different type of music. The folk, light, semi classical, classical. Okay, certain number of people in a city liked लाइट म्यूजिक 40% पीपल लाइक कर रहे हैं, फॉक म्यूजिक को 30% पीपल लाइक कर रहे हैं, क्लासिकल म्यूजिक को 10% लोग लाइक कर रहे हैं, सेमी क्लासिकल म्यूजिक को 20% लोग लाइक कर रहे हैं। इट इज ग्राफ इज ऑल अबाउट दिस। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो पहला क्वेश्चन, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, दिस इज क्लासिकल म्यूजिक, तो नंबर ऑफ पीपल कितना लाइक करे 20। क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वे आर सर्वेड, इसका मतलब क्या है समझो। देखो क्लासिकल म्यूजिक का जो पीपल नंबर ऑफ पीपल है वो 20, क्लासिकल म्यूजिक का ये टोटल सर्कल में परसेंटेज कितना है 10%। अच्छा, तो 10% इज इक्वल टू 20, 10% रिप्रेजेंट्स 20 पीपल, राइट। तो पूछा है हाउ मेनी यंग पीपल वे आर सर्वेड, मतलब टोटल नंबर ऑफ जितने यंग पीपल के ऊपर ये सर्वे हुआ है तो उसका टोटल पूछा है। तो 100% रिप्रेजेंट इज इक्वल टू 20/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 पीपल। ऐसा समझ में। तो हाउ मेनी पीपल टोटल, इस सर्कुलर ग्राफ में जितने पीपल है कितना है 200 पीपल। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। देख के फिगर देख के बता सकते हैं व्हिच टाइप ऑफ म्यूजिक, दीज आर द टाइप्स ऑफ म्यूजिक, व्हिच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। देखो क्लासिकल को ओनली 10%, फक को 30%, सेमी क्लासिकल को 20%, लाइट म्यूजिक को 40%, तो दिस वन इज द डेफिनेटली आंसर। तो आंसर क्या होगा लाइट म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, क्वेश्चन 1 का थर्ड क्वेश्चन देखो, ट्रिपल आई, इफ ए कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 सीडीज, एक कैसेट कंपनी को 1000 म्यूजिक का सीडी बनाना है। ओके, हाउ मेनी ईच टाइप वुड दे मेक, सेमी क्लासिकल का कितना बनाएगा, क्लासिकल का कितना होगा, फोक का कितना होगा, लाइट का कितना होगा, हमें निकालना है। देखो टोटल नंबर ऑफ सीडी कितना है, टोटल नंबर ऑफ सीडीज इज इक्वल टू 1000। ओके, तो सेमी क्लासिकल का सीडी कितना होगा, सेमी क्लासिकल सीडी इज इक्वल टू, सेमी क्लासिकल का परसेंटेज क्या है 20%, 20/100, परसेंटेज मतलब अपन 100, ओके, इंटू 1000 इज इक्वल टू 200, राइट। अच्छा, क्लासिकल का कितना होगा, क्लासिकल सीडीज, क्लासिकल का परसेंटेज कितना है 10, तो 10/100, 10% मतलब आउट ऑफ 100 से कितना है, इंटू 1000 इज इक्वल टू 100, 20 कैंसिल 100। फॉक का म्यूजिक कैसेट कितना होगा, फॉक सीडीज इज इक्वल टू, फॉक का परसेंटेज क्या है 30%, मतलब 100 में 30 है, तो 1000 में कितना होगा इज इक्वल टू 300। देन बचा है लाइट का, लाइट का सीडी कितना होगा इज इक्वल टू 40%, 40, 100 में 40 है तो 1000 में कितना होगा 400। देखो लाइट का सीडी कितना होगा 400, फक म्यूजिक का सीडी कितना होगा 300, क्लासिकल का सीडी कितना होगा 100, सेमी क्लासिकल का सीडी कितना होगा 200। देखो ये चारों को मिलाओ 1000 मिलेगा। देखो 400 प्लस 300 700 प्लस 100 800 प्लस 200 1000, तो 1000 सीडी अगर टोटल है, लाइट म्यूजिक का 400, फक का 300, क्लासिकल का 100, सेमी क्लासिकल का 200। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season, total number of people कितना है 360, they were asked
टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। तो 90 लोग समर के लिए वोट दिए, 120 लोग रेनी के लिए, 150 विंटर के लिए। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये डाटा से हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। Which season got the most vote? Very simple question. Which season got the most vote? तो this one, winter. तो आंसर क्या होगा, winter got the most vote. Okay. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। देखो सेंट्रल एंगल क्या है पहले समझ। पाई चार्ट बनाने के लिए, पाई चार्ट मतलब एक सर्कुलर ग्राफ, पाई चार्ट इज अदरवाइज नोन एज सर्कुलर ग्राफ। तो सर्कुलर ग्राफ में एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाने के लिए हमें एंगल चाहिए, एनी रेडियस लेके हमें सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल बनाने हमें एंगल, ये सेंट्रल एंगल चाहिए। क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए। एक सर्कल का एंगल मेजरमेंट कितना है, एक सर्कल यहाँ पे ऐसे 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए 360 डिग्री लेता है। 1 रोटेशन में 360 डिग्री, तो 360 डिग्री टोटल है। तो ईच सेक्टर का डिग्री मेजरमेंट और सेंट्रल एंगल का वैल्यू क्या है पूछा है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ईच सेक्टर मतलब ये सर्कुलर ग्राफ को समर वाला ये वोट और ये वोटर ऑक्युपाई करेंगे। अच्छा, तो इसका समर का सेक्टर क्या है, रेनी का सेक्टर क्या है, विंटर का सेक्टर क्या है। सेक्टर मतलब सेंट्रल एंगल हमें निकालना है। देखो तो देखो पहले फ्रैक्शन देखो, 90 पीपुल 360 पीपुल का कितना फ्रैक्शन होता है। तो 90/360 इज इक्वल टू 1/4। 120 पीपुल 360 पीपुल का कितना फ्रैक्शन होता है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पीपल 360। रेनी के लिए वोट दिया है 120, तो 1/3। विंटर के लिए 150 वोट मिला है, तो टोटल पीपल 360। तो इसका फ्रैक्शन क्या है, ओके। देन डिग्री ऑफ फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल, ओके। तो टोटल एक सर्कल का टोटल एंगल क्या था, मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन, और एक सर्कल का एंगल मेजरमेंट कितना है 360 डिग्री। तो 1/4 पार्ट, ये सेक्टर का 1/4 पार्ट कवर कर रहा है सर्कुलर ग्राफ का। तो ये कितना डिग्री होगा ना, 1/4 इंटू 360 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 1/3 इंटू 360 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये 5/12 इंटू 360 इज इक्वल टू 150 डिग्री। ओके, तो क्या है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। हमें अब क्या, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए हमें डिग्री मेजरमेंट चाहिए, सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट चाहिए। तो ये 3 डाटा है, तो 3 डाटा के लिए 3 एंगल हमें मिल गया है। देखो सर्कल कैसे बनाना है, एनी कन्वीनियंट रेडियस लेके, एनी कन्वीनियंट रेडियस अकॉर्डिंग टू द स्पेस अवेलेबिलिटी इन योर नोटबुक और एग्जाम पेपर, एनी रेडियस से आप लोग ऐसे ही एक सर्कल बनाना है। तो ये ए, ये सेंटर का वो नाम देगा। देन पहला डिग्री एंगल है 90 डिग्री, तो इधर प्रोटेक्टर रखो, प्रोटेक्टर से प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, ऐसे ये हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या है 120 डिग्री, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, 120 डिग्री कहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ तक आएगा। ओके, देन जो बचा है 150 डिग्री। ऐसे ही कंटिन्यू जितना भी दिया है अकॉर्डिंग टू यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए पाई चार्ट। आप लोग को पाई चार्ट ड्रॉ करना है, डाटा गिवन है। देखो कलर्स ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। ब्लू कलर का नंबर ऑफ पीपल 18, ग्रीन का 9, रेड का 6, येलो का 3। अच्छा, फ्रैक्शन क्या है, टोटल है क्या, कितना है 36, टोटल 36। तो 36 से अगर टोटल है 8 नंबर ऑफ पीपल अगर लाइक ब्लू लाइक कलर को लाइक कर रहे तो क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, 8/36 इज इक्वल टू हाफ। 9/36 इज इक्वल टू 1/4। 6/36 इज इक्वल टू 1/6। 3/36 इज इक्वल टू 1/12।
हो गया, हमें ये फ्रैक्शन मिला। तो फ्रैक्शन को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सेंट्रल एंगल हाफ का क्या होगा, अगर हाफ पार्ट एक सर्कुलर ग्राफ का ये हाफ पार्ट, ये ब्लू कलर हाफ पार्ट ले रहा है, मतलब पूरा आधा पोर्शन ले रहा है, तो इसका डिग्री मेजरमेंट कितना होगा। सर्कुलर का टोटल डिग्री मेजरमेंट कितना होता है 360, तो 360 इंटू हाफ कितना होगा 180 डिग्री। तो इधर सेक्टर एंगल कितना है 180 डिग्री। ग्रीन कलर 1/4 पार्ट कवर कर रहा है, तो ग्रीन कलर का डिग्री मेजरमेंट कितना होगा 1/4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका आ गया 90 डिग्री। रेड कलर का 1/6 पार्ट, तो 360 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ग्रीन कलर का आ गया 60 डिग्री। अच्छा रेड कलर का। येलो कलर क्या है 1/12, तो 1/12 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आ गया 30 डिग्री। तो आया समझ में, हमें ग्राफ बनाना है, सर्कुलर ग्राफ बनाए और पाई चार्ट बनाना है। हमें ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू का डिग्री मेजरमेंट सेंट्रल एंगल 180 डिग्री, ग्रीन का 90 डिग्री, रेड का 60 डिग्री, येलो का 30 डिग्री। बस हमें सेंट्रल एंगल चाहिए एक सर्कुलर ग्राफ और पाई चार्ट बनाना है। देखो कैसे बनाना है, एनी कन्वीनियंट साइज रेडियस लेके आप लोग को यू हैव टू ड्रॉ ए सर्कल लाइक दिस। कन्वीनियंट साइज ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, अकॉर्डिंग टू द स्पेस अवेलेबिलिटी इन योर एग्जाम पेपर और नोटबुक। अच्छा तो हो गया सर्कल। अभी प्रोटेक्टर पहला एंगल क्या है 120, तो प्रोटेक्टर यहाँ पर कोई ये सेंटर है, ये ए ओ, ओके। अभी प्रोटेक्टर यहाँ पे रखो, प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है इससे मैच करवाओ, तो सेंट्रल एंगल 180 मतलब पूरा स्ट्रेट डायग्रामेटिकली अपोजिट साइड में आएगा, तो ज्वाइन कर लो। ये हो गया 180 डिग्री। किसका, ब्लू का। ब्लू पार्ट इतना कवर कर रहा है। अच्छा देन ग्रीन, ग्रीन का डिग्री मेजरमेंट क्या है 90। अभी यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो तो यहाँ पे आएगा, ये किसका, ग्रीन का, ये 90 डिग्री। देन 60 डिग्री, 60 डिग्री किसका, रेड का, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो 60 डिग्री यहाँ पे आएगा, ओके। तो 60 डिग्री किसका, रेड का। जो बचा है वो 30 डिग्री किसका, येलो का। वेरी सिंपल, ओके। जस्ट यू हैव टू फाइंड द डिग्री में, बिकॉज सर्कल बनाने के लिए हमें डिग्री चाहिए, सेंट्रल एंगल चाहिए। तो डिग्री पालने के बाद आप लोग को ये डाटा लिखना है। डाटा लिखने के बाद जितना दिया है टोटल का ये कितना फ्रैक्शन है, देन दैट फ्रैक्शन को यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 360 डिग्री, बिकॉज इस सर्कल का एंगुलर मेजरमेंट 360 होता है। वन कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री। अच्छा तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करके डिग्री मेजरमेंट और सेंट्रल एंगल ईच पोर्शन का मिलने के बाद यू हैव टू सिंपल ड्रॉ ए सर्कल, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 सब क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक सर्कुलर ग्राफ है, ओके। एक स्टूडेंट का डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क कितना है, सोशल साइंस में, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का। ये डिग्री मेजरमेंट दिया है। साइंस में 80 डिग्री, सोशल साइंस में 65 डिग्री, 90 डिग्री मैथमेटिक्स में है, इंग्लिश में 55 डिग्री, हिंदी में 70 डिग्री। अच्छा पूछा है इन व्हिच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105, मतलब 105 मार्क कौन सा सब्जेक्ट में आया है। देखो टोटल मार्क 540, टोटल मार्क कितना है 540। ये एक ही स्टूडेंट का स्कोर है इन वेरियस सब्जेक्ट्स। अच्छा टोटल मार्क 540। देखो ये टोटल मार्क मतलब टोटल डिग्री, मार्क के हिसाब से तो हमें ये डिग्री में सेंट्रल एंगल मिला है। सेंट्रल एंगल मिलने के बाद ये पाई चार्ट बना हुआ है। अच्छा तो 540 डिग्री मार्क मतलब कितना डिग्री है, सॉरी 540 मार्क मतलब 360 डिग्री। अच्छा तो ये पूछा है कि 105 मार्क कौन सा सब्जेक्ट में आया है, ये सबका डिग्री मेजरमेंट दिया है। हमें ये ढूंढना है कि 105 और 105 कौन सा सब्जेक्ट में आया। देखो 360 डिग्री रिप्रेजेंट्स 540, ओके। 360 डिग्री रिप्रेजेंट्स, देखो ऐसे मत लिखो, थोड़ा सा उल्टा करके लिखो। हमें चाहिए मार्क दिया है, हमें डिग्री चाहिए, देन हमें, बिकॉज ये ग्राफ में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है सब्जेक्ट के हिसाब से डिग्री मेजरमेंट है, हमें डिग्री चाहिए। तो 540 मार्क्स, ये टोटल मार्क है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल 540 मार्क्स रिप्रेजेंट्स 360 डिग्री, राइट। 360 डिग्री सर्कल का टोटल मेजरमेंट, 540 टोटल मार्क है। अच्छा
तो 105 मार्क रिप्रेजेंट्स 360 डिग्री अपॉन 540 इंटू 105, राइट। तो ये 0 0 कैंसल, 336 अपॉन 54 इंटू 105, 18 2 जा 18 3 जा 3 3 जा 3 5 जा 70% आया, सॉरी 70 डिग्री आया। हमारा आंसर क्या आया? 70 डिग्री। मतलब 105 या 105 मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है 70 डिग्री को। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था, इन व्हिच सब्जेक्ट्स डिड द स्टूडेंट स्कोर 105। ये सर्कुलर ग्राफ से हमें डिग्री मेजरमेंट दिया है, सेंट्रल एंगल का वैल्यू दिया है और सेंट्रल एंगल से इस सब्जेक्ट को इंडिकेट किया गया है। तो हमें मार्क पूछा गया है कौन सा सब्जेक्ट में, हमें क्या लेना है? टोटल मार्क 540। तो 540 रिप्रेजेंट 360 डिग्री, तो 105 कितना डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा? 70 डिग्री की। तो 70 डिग्री कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी। पूछा था कौन सा सब्जेक्ट, देयरफॉर आंसर इज हिंदी। है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 का सब क्वेश्चन 2, हाउ मेनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। क्या पूछा गया है? हिंदी से मैथमेटिक्स का मार्क कितना ज्यादा है। अच्छा देखो, हिंदी का मार्क क्या है? अभी अभी मिला था, हिंदी का मार्क इज इक्वल टू 105। ओके, स्कोरिंग इन हिंदी लिखो, स्कोरिंग इन हिंदी इज इक्वल टू 105। अच्छा, टोटल मार्क कितना है? 540। तो मैथमेटिक्स का मार्क कितना है? मैथमेटिक्स कितना है? 90 डिग्री। तो स्कोर इन मैथ इज इक्वल टू 90 डिग्री, टोटल एंगल मेजरमेंट 360 डिग्री इंटू 540, टोटल मार्क्स से इतना पोर्शन। तो ये हो गया 1/4 इंटू 540 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 5 जा 135। देखो हिंदी में स्कोरिंग कितना था? 105 में। पहला क्वेश्चन में हमें मिला है 105, किसका? हिंदी का था। मैथमेटिक्स का कितना मिला है? 135। अच्छा, तो कितना ज्यादा है? देयरफॉर आंसर इज, क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। 135 माइनस 105 इज इक्वल टू 30 मार्क्स। ऐसा समझ में? 4 का सब क्वेश्चन 3 देखो। थर्ड क्वेश्चन देखो 4 का, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ, सोशल साइंस प्लस मैथ कितना मार्क है, इज मोर देन दैट साइंस एंड हिंदी, साइंस प्लस हिंदी। क्वेश्चन समझ में आ रहा? क्या पूछा है? आप लोग को चेक करना है सोशल साइंस एंड मैथ में कितना मार्क आया है एंड साइंस प्लस हिंदी में जितना मार्क आया है, इसमें जितना आया है, इसमें जितना आया है, वो ये पूछा है कि सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये दोनों में जितना मार्क आया है इज मोर, ज्यादा है कि देन दैट साइंस एंड हिंदी, ये दोनों से ज्यादा है या कम है, चेक करना है। देखो कुछ करना नहीं, बस सेंट्रल एंगल का देखो, सोशल साइंस एंड मैथ, सोशल साइंस 65 डिग्री, मैथ 90 डिग्री, 65 डिग्री 90 डिग्री कितना हो गया? 5 155 डिग्री। अभी साइंस हिंदी, साइंस का कितना है? 80 डिग्री। अच्छा, हिंदी का कितना है? 70 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। डेफिनेटली ये 155 डिग्री का मतलब ये मार्क ज्यादा है। हम कैसे मिलेगा ना? 155 अपॉन 360 डिग्री इंटू 550 टोटल मार्क, ये जितना जो भी आंसर आएगा इससे डेफिनेटली ज्यादा होगा। देखो 150 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 540, तो डेफिनेटली दिस वन विल बी मोर देन दैट। तो आंसर क्या होगा? पूछा है, चेक करना है वेदर ये ज्यादा है कि यस, आंसर यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 4.1, the data is all about students speaking different type of language in a hostel. That is about what? Data is all about students speaking different types of language in a hostel. तो हिंदी कितने बोलते हैं? 40, इंग्लिश कितने बोलते हैं? 12, मराठी कितने बोलते हैं? 9,
तमिल कितने बोलते हैं 7, बंगाली कितने बोलते हैं 4। ऑल टोटल कितने स्टूडेंट है 7 स्टूडेंट। हमें क्या बनना है, ड्रॉ ए पाई चार्ट। क्वेश्चन में दिया है ड्रॉ ए पाई चार्ट और सर्कुलर ग्राफ। तो सर्कुलर ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, डिग्री मेजरमेंट और सेंट्रल एंगल चाहिए। देखो कैसे करता है। तो अभी फ्रैक्शन लिखो। फ्रैक्शन मतलब एक सर्कल का कितना पोर्शन हिंदी इंग्लिश मराठी इंडिविजुअली कवर कर रहे हैं। देखो 40 अपॉन 72 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो, 8 5 जा 8 9 जा 5 अपन 9 हो गया। ये 12 अपन 72 ये हो गया 1 अपन 6, 9 अपन 72 ये हो गया 1 अपन 8, 7 अपन 72 एक ऐसे ही रहेगा, कट नहीं होगा। ओके, 4 अपन 72 कितना होगा, 4 अपन 72 इक्वल टू 1 अपन 18, राइट। ये हो गया फ्रैक्शन। हमें क्या निकालना है, डिग्री, सेंट्रल एंगल चाहिए। तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, सेंट्रल एंगल लिखो और फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री लिखो। ये जो पोर्शन हमें मिला है, जो सेक्टर का इतना, वो सेक्टर कवर करेंगे एक सर्कल का, ये डिग्री मेजरमेंट में कितना होता है, 360 का 5/9 कितना डिग्री होगा। अच्छा, 5/9 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 9 4 जा 200 डिग्री। ओके, 1/6 इंटू 360 डिग्री ये कितना होगा 60 डिग्री। 1/8 इंटू 360 डिग्री कितना होगा 45 डिग्री। ओके, देन 7/72 360 का कितना होगा 35 डिग्री। देन 4/7 1/18 कितना होगा 20 डिग्री। ओके, हमें क्या क्या डिग्री मेजरमेंट मिला, सेंट्रल एंगल 200 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री, 20 डिग्री। ये पांचों को ऐड करो 360 होगा। अच्छा, तो आप लोगों को क्या करना है, एनी कन्वीनियंट साइज का रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है। ए सेंटर का नाम ओ दे दो। ए ओ में प्रोटेक्टर रख के पहले 200 डिग्री कितना होगा यहाँ तक आ जाएगा, है ना, 108 से ज़्यादा है, यहाँ पे आएगा, ये 200 डिग्री होगा। देन 60 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 35 डिग्री, देन जो बचा है 20 डिग्री। ये 35, ये 45, ये 60, ये 200 डिग्री। ओके, आया। तो कैसे करना है, एनी कन्वीनियंट रेडियस लेके, ओके, स्पेस के हिसाब से एनी कन्वीनियंट रेडियस लेके एक सर्कल ड्रा करना है। देन प्रोटेक्टर रख के रिक्वायर्ड एंगल मेजरमेंट 200 डिग्री ऐसे करके प्रोटेक्टर में ड्रा करना है बस। ओके, देन देखो, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.1।